गोपियां महाराज के लिए मन को भगवान में जो लगाए, ऐसे महाराज में समर्पित करे। शरद पूर्णिमा आई। शरद पूर्णिमा यह रात्रि बहुत ही सुंदर मानी जाती है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लिक मल्लिका विच्छ्यम गंतो मनश्चक्रे योग्य माया पुमाश्रित। भगवान पिता रात्रि, ये जो शरद पूर्णिमा आती है और शरद पूर्णिमा में भगवान गोपियों के साथ गोपियों के मन के इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए महाराज प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, उससे पूर्व सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसे ही सुंदर है और उस सर्दीय सौंदर्य को देख करके आज माधव के मन में ब्रजवामाओं के साथ विहार करने का संकल्प उठा और बंसी बजाना प्रारंभ किए। बंसी बजा करके सभी गोपियों को बुला। निशम्य गीतम तदंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गेहात मानसा अजगुरम्यो नमलक्षितोद्यमा शयत्र कांतो ज्वलनाय कुंडला। भगवान अपने अधर पर उस बांसुरी को रखे और बांसुरी ऐसा बजाए कि सब जगह जैसे ही बांसुरी को बजाए, इतु वेणी रुरम राजनम सर्वभूत मनोहरम, मानो सब जगह ही आनंद की प्रतिमा छा गई हो, आनंद का लहर छा गया हो। और सबको बुला करके सब गोपियों को बुलाए और बुलाकर कहने लगे, और जो बंसी बजाए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गोपी को सुनाई दिया जिसका नाम लेकर के भगवान ने बंसी बजाया। ललिता के नाम से बंसी बजाए तो ललिता दौड़ती हुई चली आई। गोपियां घर में कोई भोजन बना रही है, चूल्हे पर भोजन बन रहा है, लेकिन जैसे ही बंसी का ध्वनि गया वो भोजन आधे पर छोड़ करके भाग आई। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पान करा रही थी, दूध पिला रही थी, लेकिन जैसे ही बंसी की आवाज सुनी विशाखा दौड़ती हुई बच्ची को जमीन पर रख करके दौड़ती हुई चली आई। तुंगभद्रा अन्य जितनी भी सखियां हैं सब दौड़ती हुई कृष्ण के तरफ यमुना के तट पर पधारी। और जैसे ही सब गोपियां पधारी, भगवान कहते हैं कि हे गोपी, इतनी रात्र को, इतनी मध्य रात्रि में क्यों आई? कृष्ण ही बुलाते हैं, फिर बुला करके परीक्षा लेते हैं कि क्या यह वास्तव में हमारा भक्त है या भक्त करने की ढोंगी कर रहा है। गुरु भी परीक्षा लेते हैं, भगवान भी परीक्षा लेते हैं। बुला करके कहने लगे, क्यों आई हो इतनी रात में? वो भी पूर्णिमा का समय, इतना घनघोर, कोई अपने पति को छोड़ करके आई। एक गोपी तो ऐसी चली कि रास्ते में सर्प था, सर्प के ऊपर पैर रख करके चली गई, लेकिन कोई संयोग नहीं रहा कि मेरा शरीर किधर है, मेरा दुपट्टा किधर है। कृष्ण बुलाए, चलो, चल दिए। श्रवणाद दर्शनाद ध्यानान मई भावोनुकीर्तनम। कृष्ण कहते हैं, दर्शन करने के लिए आई हो, दर्शन हो गया, अब अपने अपने घर पर जाओ। तब देवी कहती हैं, लोक मर्यादा का थोड़ा, कन्हैया कहते हैं कि लोक मर्यादा का तो ध्यान रखना चाहिए। पति कैसा भी हो, लेकिन पति परमेश्वर होता है और पति का सेवा करना ही पत्नी का धर्म है। इसलिए तुम लोग घर जाओ, लोक लज्जा का तो कुछ ख्याल रखो। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया तो गोपियों ने प्रणय गीत में 11 श्लोकों में भगवान को जवाब दिया।
मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंस संत्यज सर्व विषयास्त्वं पादमूलं जना। हे विभो, हे प्रभु, गोपिया कहती, ध्यान से सुनिए, महाराज का यह प्रसंग हमारे जीवन में आनंद प्रदान करने वाला है। कहते हैं कि अब हम किसके पास जाएं? अब यदि हम घर भी जाते हैं तो सब लोग हमारा परित्याग कर देंगे। हम कैसी कैसी आशाएं लेकर के आपके पास बंसी की तान सुन करके दीवानी दौड़ी चल करके आपके पास आई, लेकिन आप कह रहे हो कि घर जाओ, मैं कैसे जाऊं? और कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है और जब सामने ही परमेश्वर है तो ऐसे परमेश्वर को छोड़ करके पति परमेश्वर के पास कैसे जाऊं? एक पति परमेश्वर है और अब मेरे सामने आप खड़े हो और मैं आपको छोड़ करके कैसे जाऊं? भगवान ने परीक्षा लिया, परीक्षा में गोपिया पास हो गई और पास हो गई तो चित्तम सुखेन भवतापहतम गृहेषु यन्निर्शवस्य यतु करवापि गृहदत्ते। आपने बंसी बजा करके हमारा चित्त तो चुरा लिया, अब हमारा जो चरण है, पैर है, अब वो घर की तरफ नहीं जाएगा। गोपियों के मन के भाव को स्पष्ट रूप से जान गए और भगवान गोपियों के मुख से कहलवाना चाहते थे, जानना चाहते थे कि क्या वास्तव में ये जो गोपियां हैं मुझसे प्रेम करती हैं? है ना, कुछ लोग भगवान से प्रेम के नाम पर ढोंग करते हैं, प्रेम नहीं करते। रसोवास रसोहोव्यम लब्धा वनंदी भवति। संत बहुत सुंदर अर्थ करते हैं कि भगवान इन गोपियों की मनोरथ को समझ गए कि नहीं नहीं, ये वास्तव में हमसे प्रेम करती हैं और परीक्षा ले लिया। क्योंकि सोचिए, हम 10 रुपए का यदि किसी भी वस्तु को लेते हैं तो उसको बहुत बारीकी से चेक करते हैं। 50 रुपए का यदि हम घड़ा लेते हैं तो उस घड़ा को बहुत बारीकी से चेक करते हैं, कहीं फूटा तो नहीं है, कहीं से लीक तो नहीं है। तो भगवान अपने भक्तों की परीक्षा नहीं ले सकते। गोपी पूर्ण समर्पित होकर के भगवान के श्री चरण कमलों में पधारी और निवेदन करने लगे, प्रभु अब तो हम आपके शरण में आए हैं, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आत्मा रामो प्यारी रमत, अब यह आत्मा आपका है और आप मेरे परमात्मा हैं, तो ये आत्मा परमात्मा के पास ही रहेगा, अब यहाँ से कहीं जाएगा। भगवान समझ गए और ताता थैया करके गोपियों के साथ नृत्य करना प्रारंभ किए। और जैसे ही नृत्य करना प्रारंभ किए सारी गोपियां, और नृत्य करने से पहले जैसे ही रास शुरू होने ही वाला था कि मन ही मन स्वामिनी आह्लादिनी, सबको आनंद प्रदान करने वाली श्रीमती राधा रानी को याद किए और राधा रानी सहित सब गोपियों के सहित रास। चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज, दधी बेचत मोहन मिले रास करे मोहता। सब गोपियां मिलकर के यमुना के तट पर आई और रास प्रारंभ हुआ। उधर नारद जी, शंकर जी, सब लोग ऊपर से देख रहे हैं और सब लोग नृत्य कर रहे हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मधुर मधुर तालियों की सेवा करते हुए Krishna nache, nache gopi
सब लोग जैसे ही रास शुरू हुआ वृंदावन में सब लोग नृत्य करना प्रारंभ किए। आकाश से सूर्य देव, चंद्र, सब लोग सूर्य नाच, चंद्र नाच, नाच तारा गण, सूर्य नाच, चंद्र नाच, नाच तारा गण, मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन। अब यमुना जी को भी नहीं रहा गया, गंगा जी भी देख रही कि ओहो यमुना के तट पर रास चल रहा है और मैं इधर हूँ। यमुना जी उछाल मार करके मानो नृत्य कर रही हैं। गंगा नाच, यमुना नाच, नाच सरयू बने, गंगा नाच, नाच, मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन, रास भयो है, रास भयो है, यमुना किनारे महारास भयो है, रास भयो है, रास भयो है, यमुना किनारे रास भयो है, रास भयो है, रास भयो है, यमुना किनारे महारास भयो है, रास भयो है, रास भयो है, यमुना किनारे रास राधे। गंधर्व नाच, ऋषि नाच, नाच देवगण, गंधर्व नाच, ऋषि नाच, नाच देवगण, मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन, रास भयो है, रास भयो है, यमुना किनारे महारास भयो है, रास भयो है, रास भयो है, यमुना किनारे रास भयो है, राधा रास भयो है, यमुना किनारे रास भयो है, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच गोपीगण, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच गोपीगण, मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गए पावन वृंदावन, मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन, मन मेरो मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन। बोलिए राधा रानी की जय हो। रास भयो है, रास भयो है, यमुना किनारे महारास भयो है। सुंदर रास चल ही रहा था। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि यदि हम किसी के शरणागति हो जाएं तो उसे लगता है कि अब तो ये मेरा अधीन हो गया है, अब मैं इसको जैसे चाहूं वैसे नचा सकता हूं या नाच सकती हूं। ये गोपियों के मन में क्या भाव आया कि कृष्ण तो अब हमारे बस में हो गए, अब ये जाएंगे कहां। नाचते 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 ललिता सखी को प्यास लगी, कहने लगी
प्रभु बहुत जोर से प्यास लगी है, अब क्या करें ठाकुर जी, सबकी मनोरथ को पूरा करने वाले हैं, सबकी इच्छा को पूरा करने वाले हैं, तो बंसी से ही एक कुंड बनाया, कुआं बनाया और वहीं से जल प्रकट हुआ और ललिता जी की प्यास बुझाई। फिर नृत्य करते करते विशाखा जी कहने लगी, कन्हैया मेरा चरण बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा मेरा चरण दबा दो, है ना। कान्हा बरसाने में आ जाइए, इस भजन में है कि कान्हा बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई श्यामा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई श्यामा प्यारी। ओ कान्हा, ओ कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई राधे। जब कन्हार तो है भूख लगेगी, जब कन्हार तो है भूख लगेगी, आह माखन, आह माखन, आह माखन मिश्री खा जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। कृष्ण को बुलाती तो है, आइयो सेवा मैं करूंगी, और सेवा खुद करवाने लगती हैं। जब कान्हा रे तो है गर्मी लगेगी, 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 आह बेलन, आह बेलन, आह बेलन मोए झुलाई जइयो, बुलाई गई कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। जब कान्हा रे तो है प्यास लगेगी, जब कान्हा रे प्यास लगेगी, जब कान्हा रे तो है प्यास लगेगी, जब कान्हा रे तो है प्यास लगेगी, आह ठंडा, आह ठंडा, आह ठंडा जल पी जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई गई, बुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में, कान्हा बरसाने में आई गई, बुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, रास बिहारी सरकार की। तो
तो कृष्ण को बुलाते हैं कि आइए सेवा करेंगे, माखन खिलाएंगे, गर्मी लगेगी तो बेना भी हाकेंगे, प्यास लगेगी तो जल भी पिवाएंगे। लेकिन जब कृष्ण पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो कभी कभी भक्तों के अंदर भी मान हो जाता है, और उस मान को नष्ट करने के लिए, मान मर्दन करने के लिए भगवान को अनेक लीलाएं करनी पड़ती हैं। रास करते करते हैं अनेक गोपियों का अलग अलग कि मेरा पैर दर्द कर रहा है, प्यास लगा है, भूख लगी है। अब कृष्ण सोचने लगे कि ये समझने लगे कि ये तो मेरे लट्टू पर नाचने वाला है। यानी बड़े बड़े देवता मुनि, गंधर्व, ऋषि मुनि, महात्मा, संत जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए न जाने हजारों करोड़ों वर्षों से तपस्या में लगे हैं, ऐसे भगवान को बस में करने के लिए ये गोपियां यदि प्रेम से भगवान बस में आ जाए तो उस प्रेम का हम भाव नहीं समझते। प्रभु ने अच्छी तरह से समझ गया, परीक्षण करके देख लिया, ओहो इन गोपियों के अंदर भ्रम हो गया है। भ्रम क्या हुआ कि हम इनको जैसे नचाएंगे ये मेरे इशारे पर वैसे ही नाचेंगे। जैसे आजकल की पत्नियां हैं ना, रामचरितमानस में भी है, उमा कहाँ हूँ मैं। रामचरितमानस में है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश होते ही भी वो जीव संसार में माया में नाचने लगता है। उसे मनुष्य शरीर मिला है भगवान की कथा में नाचने के लिए, अपने मन को भगवान के भाव में लगाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य कि अपना मन संसार में लगाता है, इस शरीर को संसार में नचाता है। यही कारण है कि उसे पुनः 84 लाख योनियों में नाचना पड़ता है। इसलिए कहते हैं, समझ गए कि ये सोचती हैं कि मैं जैसे नचाऊंगी ये वैसे नाचेंगे। त्रिभुवनपति को अपने वश में कर रखा है। बहु प्रसार परिरंभ कराल गौरो निविस्तनाला भनर्भक्रत पाते चवल्य वल्लुकः शिष्यत्रुमाज सुंदरी रामत्त भयं नृपति रमयांचकार। उसी समय भगवान इन गोपियों के मान को मर्दन करने के लिए राधा रानी सहित अंतर ध्यान हो गए। और ये गोपियां नृत्य चल रहा है, लेकिन कृष्ण यही सोच रही हैं कि कृष्ण मेरे साथ ही हैं, मुझे छोड़ करके नहीं गए हैं। और राधा रानी वही है, गोपियां भी वही हैं, कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियां नृत्य करती करती अचानक ललिता सखी ने देखा, अरे कृष्ण तो है नहीं, कन्हैया किधर हैं? अब सब लोग चटपटा करके अपने अगल बगल देखने लगे, कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण कहाँ चले गए। सब लोग वियोग में आकर के यमुना के तट पर बैठ करके भगवान की अनेक लीलाएं करने लगी। कभी पूतनावध लीला, कभी माखन चोरी लीला, कभी गोवर्धन लीला। शायद इस लीला से प्रसन्न होकर के भगवान सन्मुख आएंगे, लेकिन भगवान क्यों आने न पर ये हम चले तो नयमाम यत्र में मन। गोपियां कहती हैं कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं कृष्ण की को नहीं समझ पाई, कृष्ण से हम सेवा कराएं। आज यही कारण है कि कृष्ण हमारे बीच से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां चलते चलते कुछ दूर पहुंची तो देखी कि राधा रानी का भी रो रो करके बुरा हाल है। राधा रानी का भी मान मर्दन करने के लिए भगवान अंतर ध्यान हो गए।
अब सारी गोपियां और राधा रानी एक साथ मिलकर के यमुना के तट पर आए और आकर के सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज से कि सुंदर प्रणय गीत किया, अपने प्रेम की परिभाषा बताई, फिर गोपी गीत सुनाया और सुंदर गोपी गीत का सुंदर संवाद करते हुए कहते हैं आइए हम भी इस गोपी गीत गाते हुए भगवान को बुलाएं। भगवान भी हमारे हृदय में है नहीं, बहुत दूर चले गए हैं। क्यों? क्योंकि इस हृदय में काम क्रोध लोभ मद मत्सर यही सब भरा है, यही कारण है कि भगवान नहीं है। आइए हम सब भी प्रेम से गोपी गीत गाते हुए भगवान को बुलाएं। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयित दृश्यता बेच्युतावका शरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो तव कथामृतम तप्त जीवनम। आप कहाँ चले गए? हम आपकी लीला कथा को करके आपको याद कर रहे हैं, आपके रस कथामृत रस का स्वादन कर रहे हैं। हे कृष्ण, आप मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? इस प्रकार से गोपी गीत गायन करती हुई भगवान को याद करती हैं। तव कथामृतम फड़ी फड़ार्पितम ते पदाम्बुजम कृणो किचेषु न कृन्दिहार्चयम्। अरे अब तो हमारा प्राण निकलने वाला है, क्योंकि हमारे जो प्राण हैं, प्राण निधि है, प्राण स्वामी है, वही हमको छोड़ करके चले गए। कल्म शाप हम, ये जीवन कलमश से भरता हुआ जा रहा है। इसलिए है कृष्ण, ये शरीर अभी इसलिए जिंदा है क्योंकि मैं आपकी कथा सुन रही हूँ। तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा सुन करके हमारा शरीर चल रहा है, हम जिंदा है, नहीं तो मैं कब की चली जाती। जब राधा रानी के साथ गोपियों ने गोपी गीत गा करके
गोप को, भगवान को, कृष्ण को बुलाए। कृष्ण दौड़े दौड़े उन गोपियों के बीच में आए और पुनः रास लीला प्रारंभ किए। और जब रास प्रारंभ किए तो उसमें दोबारा रास प्रारंभ हुआ। कैलाश से शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी सब अलग अलग वेश बना करके उस रास में पहुंचे और पहुंच करके रास में भाग लेना चाह रहे थे। इतना ही नहीं, शिव जी समझते हैं कि रास में तो सिर्फ गोपियों का प्रवेश है, हमारा प्रवेश तो नहीं होगा, कैसे प्रवेश होगा। तब यहाँ पर पार्वती से कहती हैं, कौन? शिव जी कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती मुझे ऐसा सजा दो कि मुझे इस रास में प्रवेश मिल जाए। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। मगर मगर तालियों की सेवा करते हुए पार्वती कहती हैं कि उस रास में गोप का एंट्री नहीं है, सिर्फ गोपियां जाती हैं। कहते हैं कि नहीं, देखो अच्छा सा जूड़ा लगा दो, अच्छा सा साड़ी पहना दो, इतना सुंदर सजा दो कि गोपियां देख करके चकित हो जाए, मानो साक्षात भगवान श्री हरि से मिलने के लिए लक्ष्मी जी आई है। कहती हैं, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंस करेंगी ब्रज की नारी, मान बातें हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। राधे
कहते हैं कि आपको कितना भी सुंदर सजा दूं, जूड़ा लगा दूं, लेकिन मर्द कितना भी सुंदर औरत बन जाए तो चाल तो मर्द का ही रहता है, औरत का तो होगा नहीं। एक काम करो, मैं सजा देती हूँ, सजा कर चल करके दिखाओ। यदि तुम गोपियों जैसा चलकर दिखाओगे तो शायद रास में तुम्हें प्रवेश मिल जाए। अब महादेव भोलेनाथ शिव जी चलना प्रारंभ किए, एकदम ठुमका लगाते हुए पार्वती को चल करके दिखा रहे हैं कि मैं कैसे भी कृष्ण के साथ रास में पहुंचूं। कहती ऐसा बना दो, ऐसा सजा दो कि किसी को डाउट ना हो, शक ना हो। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। बना दो कोई न जाने इस राज को, इस राज को। फिर पूछते हैं कि मान लो कोई गोपियां पूछेगी कि ये कौन है नया गोपी, क्या कहोगे? क्या कहूँ, क्या कहूंगी मैं? तो महादेव भोलेनाथ कहते हैं कह देना, अरे नई नई गोपी है, इस रास में प्रवेश करने के लिए आई है। बता देना कि सहेली है मेरी, कैलाश में साथ में ही रहती है, कहे कि वृंदावन जा रही हो, मुझे भी ले चलो। बता देना मैं सहेली हूँ। कोई न जाने ऐसा बता दो ब्रजराज को, ब्रजराज को। कोई न जाने ऐसा बता दो मेरे राज को, मेरे राज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मतवाली की ब्रज आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक बार बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। आज भी भगवान शिव गोपी के रूप में वृंदावन में हैं और भगवान की प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब ठाकुर जी आएंगे, कब मेरे कृष्ण आएंगे कि मैं उनके साथ में मिलकर के रास करूंगी। और गोपेश्वर महादेव के नाम से आज भी प्रसिद्ध हैं। हजारों भक्त जाकर के आज भी महादेव गोपेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। इस प्रकार से धूमधाम से रास हुआ। सभी गोपियों को, ब्रज की गोपियों को अपने चितवन से सबके मन को भाए और सबको रास में आनंद प्रदान किए। और आनंद प्रदान करके महादेव भी पुनः वहां से अपने कैलाश की ओर प्रस्थान किए और एक स्वरूप से वृंदावन में ही रह गए कि अब मैं इस वृंदावन को छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। अहम विद्याधर कश्चित् सुदर्शनम् इति श्रुता श्रिया सर्वोपसंपत्त्या विमाने चरम दिशा। और इधर